नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी शिक्षा शास्त्र सन 2000 का साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्र पीजीटी 2000 से 2021 तक का, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो वहां से पिछले ईयर्स के भी आप जितने पेपर हुए हैं 2021 तक के भी साल पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसने कहा था शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये किसका है? तो ये है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है? तो ये प्रमुख भाव है आदर्शवाद का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यथार्थवाद इस संसार को समानतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए बटलर के द्वारा। इस परिभाषा के लेखक का नाम था बटलर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टियुक्त अधिगम से संबंध है? तो इसमें हो जाएगा कोहलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री निकेतन विभाग विश्व भारती में खोला गया। तो ये खोला गया था किसानों को शिक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अत्यधिक है क्योंकि यह अब कम दाम पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है? तो राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सहसंबंधन गुणांक का विस्तार क्या है? इसका विस्तार हो जाएगा -1 से 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। तो सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसका होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यांक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसमें चौथा सही होगा, यह वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे 50% लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए? तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा कारण इसमें पूछा जा रहा है, तो वह शिक्षकों से निकटता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जो संसद के एक एक्ट द्वारा स्थापित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है, आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य पूछा जा रहा है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका चौथा, अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? तो ये कहा गया है विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का संबंध है। इसका संबंध किससे है? सिग्नल लर्निंग से। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य का एक अंग है? तो तीसरा हो जाएगा कार्य व्यवहार जिसका प्रदर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह कथन है कि भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत अधिक वास्तविक है, प्रतिबिंबित करता है। तो ये प्रतिबिंबित करता है आदर्शवादी दर्शन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया है, इसलिए कि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपियन भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण का प्रमुख अभिशाप है? इसमें हो जाएगा जनसंख्या असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम परिणाम है। ये है अभिप्रेरण और अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन प्रथम अवस्था है? इसमें प्रथम अवस्था आपका सामान्यीकरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था? तो ग्रामीण विश्वविद्यालय का
सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रयोगवाद विद्यालय को परिभाषित करता है। तो ये परिभाषित करता है सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रिया वास्तविक है, विचार साधन है, सिद्धांत है। ये सिद्धांत है प्रयोगवाद का। क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 नंबर पर आते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है। इसका क्या तात्पर्य है? विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिद्धि रस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। ये पढ़ाई जाती थी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सामाजिक परिवर्तन तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा स्त्री शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष था डॉक्टर माइकल सैडलर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? इसमें जो है परीक्षा आवश्यक नहीं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ये शैशवावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा शिक्षा का निष्क्रिय साधन नहीं है? इसमें हो जाएगा समाज कल्याण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनसंख्या शिक्षा है, तो सामाजिक चेतना की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतवर्ष में किस राज्य में पहले खुला विश्वविद्यालय आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था 1963 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछा जा रहा है, तो वह है बहुलक। क्वेश्चन नंबर 39 है, गति निर्धारण स्कूल होता है? तो गति निर्धारण स्कूल होता है नवोदय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल्यकाल की शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है सामाजिक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह है सामाजिक क्रियाएं, इसमें होगा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्राफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्राफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है तो बेसिक शिक्षा योजना में। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गाथा वर्णन। क्वेश्चन नंबर 43 है, तथ्यात्मक सूचना प्राप्ति हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है? तो ये उपकरण का नाम है प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वप्रथम किसने सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया गया था उड घोषणा 1954। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई थी टैगोर के द्वारा। कलकत्ता में है विश्व भारती। क्वेश्चन नंबर 46 है, खुला विद्यालय संबंधित होता है? तो खुला विद्यालय किससे संबंधित होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा निपचारिक साधन से। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केवल, तो केवल होता है 15 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन बाधक तत्व नहीं है? इसमें हो जाएगा चरित्र का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 49 है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है छात्रों की, क्या ज्ञात के छात्रों की कठिनाइयाँ और कमजोरियाँ। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी वुंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा चित्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा कारण छात्र असंतोष का नहीं है? तो वह है रोजगार। क्वेश्चन नंबर 53 है, मदरसा केंद्र है विधि, तो मदरसा केंद्र है विधि किसका? ये है उच्च शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है, एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है उपयुक्त सभी का। प्रश्न का प्रकार, विशिष्ट तालिका, प्रयोग हेतु निर्देश। क्वेश्चन नंबर 55 है, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण बताता है एक विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी की इसमें आंसर हो जाएगा पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुसार सफलता या असफलता। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाठ्य पुस्तकों को हटा देना मूर्खता से किसी प्रकार का कम नहीं, यह कथन संबंधित है? ये संबंधित है प्रयोगवाद से। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका मापन उसे करना चाहिए तो वह होगा, इसमें हो जाएगा तीसरा आपका एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 58 है, अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता है, इसकी प्रमुख विशेषता है सबके लिए सुलभ। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो वह है शैक्षिक उद्देश्य।
क्वेश्चन नंबर 60 है, तीसरी वराक एक पहनावा था, तो ये पहनावा था बौद्ध शिक्षा प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान की किस धारा से धर्मनिरपेक्षता का संबंध है, तो वह धारा है 18। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है, तो ये है जीवन स्तर को बढ़ाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 63 है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा नापी जाती है, तो ये नापी जाती है तथ्यात्मक प्रवीणता। क्वेश्चन नंबर 65 है, 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए जो योजना चलाई जाती है वह है, तो वह है औपचारिकतर शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया था, तो बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया था, तो इसमें हो जाएगा बीनेट तथा साइमन। क्वेश्चन नंबर 67 है, सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर आपको चुनना है। इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा, खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक 10 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु भी 10 वर्ष है की बुद्धि लब्धि होगी, इसकी बुद्धि लब्धि होगी 100। बुद्धि लब्धि निकाली जाती है मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु गुणे 100 को गुणा कर देंगे, तो आपका 10 बटा में 10 गुणे 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षा के अभिकरण के प्रमुख प्रकार है, तो इसके प्रमुख प्रकार 3 हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, नॉन औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड का घोषणा पत्र 1854। क्वेश्चन नंबर 72 है, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इस परिभाषा के लेखक का नाम है, तो इसके लेखक का नाम है बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 73 है, जनसंचार के साधन शिक्षा के प्रसार में, तो प्रसार में जो है सहायक होते हैं क्योंकि यह पाठ को समझने में उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का आधार है, इसका आधार क्या है, व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 75 है, मापन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तित्व विभिन्नता के 2 मुख्य निर्धारक हैं, इसके 2 मुख्य निर्धारक पूछ रहा है, इसमें हो जाएगा पर्यावरण तथा वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 77 है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की स्तुति की थी, तो ये स्तुति की थी आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, तो शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शुरू हुई, तो ये शुरू हुई थी राजीव गांधी के समय। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय है, तो शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय है व्यवसाय निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 81 है, खुला विश्वविद्यालय का शुभारंभ, तो खुला विश्वविद्यालय का शुभारंभ सन 1970 में इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 83 है, ऐसा सुझाव दिया गया कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने का स्थान पर वर्ष भर सतत मूल्यांकन किया जाए, यह लाभदायक होगा। ये लाभदायक होगा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें बराबर प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं है, तो प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं ये पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा प्रश्नावली तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 85 है, पांडिचेरी आश्रम का संबंध है, तो पांडिचेरी आश्रम का संबंध है श्री अरविंद। तो ये था क्वेश्चन पीजीटी शिक्षा शास्त्र सन 2000 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।